अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सनद ली अम्र के बारे में कि सनद ली अम्र कैसे बनाते हैं और कैसे रिक्वेस्ट डालते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं और सनद ली अम्र की लीगल वैल्यूज क्या हैं, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे और मैं आपको सनद ली अम्र बना के भी दिखाऊंगा। तो चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए आप आएंगे nafiz.sa पर। nafiz.sa क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक लीगली पे बैक एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस पैसे को लेने के लिए मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लूं, तो वो डॉक्यूमेंट आप इस प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं और इसके जरिए आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं अगर सामने वाला नहीं दे रहा है तो। और आप इस वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसके लिए आप गूगल में आएंगे, टाइप करेंगे इसदार सनद ली अम्र, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी आ सकते हैं। ये वेबसाइट है nafiz.sa, NAFITH.sa। आप आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये असल में वज़ारत अदल से लिंक है ये वेबसाइट, ठीक है। तो आप आएंगे, सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो आपको दिख रहा होगा 3 लाइन, आपने 3 लाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा हिसाब अल अफराद, आपने हिसाब अल अफराद पे जाना है, यानी कि इंडिविजुअल लॉगिन। उसके बाद आपने तस्जील दुखूल पे क्लिक करना है अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो। इसके बाद आपने यहाँ पर नफाज के जरिए लॉगिन करना है या फिर अबशर के यूजर आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तस्जील दुखूल पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगी आपके पास, आपने ओटीपी एंटर करना है और लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आपने इंतकाल पे क्लिक करना है। अब आप ऑफिशियली इस वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद फिर से आपने जाना है ऊपर, जो आपको 3 लाइन मिल रही होगी, आपने उसके ऊपर जाना है। आपको यहाँ पर दिख सकता है कि आपने कितने सनद क्रिएट किए हैं, कितना अमाउंट आपका बाकी है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ डैशबोर्ड पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको नया बनाना है, आपने ऊपर जाना है और इसके बाद आपने क्लिक करना है इदारत सनदात। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो कोई सनद का रिक्वेस्ट आया है तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपने पहले सनद बना के रखा है तो आप थर्ड वाले पे जाएंगे तो जितने भी आपके सनद पहले से बने हुए हैं सब यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है सनद का हिस्ट्री, मतलब जहाँ पे आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और जो आपका सनद है वो प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन आपको अगर नया बनाना है तो नया बनाने के लिए आपने ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्लिक करना है इंशा सनद, यानी कि सनद इशू, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है इंशा सनद। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि फर्दी है या मुतअद्दद है, मल्टीपल है या सिर्फ इंडिविजुअल आदमी है। तो आपने फर्दी पे क्लिक करना है अगर आपका एक का बना रहे हैं तो। इसके बाद ये आपसे पूछेगा रीजन कौन सा है जहां से ये इशू हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद किसके लिए इशू हो रहा है, वो कौन सा सिटी में है, तो उसका भी हम यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि मुआफ़क़ा का टाइम क्या होगा, यानी कि जो अप्रूवल होगा वो कितने टाइम में होगा, 5 मिनट में, 30 मिनट में, या 1 घंटे में, या 6 घंटे में, या फिर आप 24 घंटे का भी बना सकते हैं कि 24 घंटे में इशू करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अप्रूव करे, ओके। इसके बाद ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट रियाल सऊदी है, तो सऊदी रहने देंगे। उसके बाद पूछेगा कितना अमाउंट है, तो हम यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे कि 100 रियाल, 1000 रियाल, 10,000 रियाल, जो भी आपका अमाउंट होगा आप एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये बोलेगा तारीख मुहद्दद यानी लिमिटेड टाइम है, तो हम ये रहने देंगे यहाँ लिमिटेड टाइम है। और लिमिटेड टाइम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वो लिमिटेड टाइम एंटर कर सकते हैं कि हमें ये टाइम के, ये डेट के अंदर अंदर हमें पैसे चाहिए, ठीक है। तो कभी भी उस टाइम के अंदर उसको एक टाइम फ्रेम हो जाएगा तो उस टाइम के अंदर उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, अब मई चल रहा है तो मैं 2 महीने कर देता हूँ, यानी कि जुलाई तक, 20 जुलाई तक इस बंदे को पैसे वापस करने हैं, ठीक है। अब ये पूछेगा कि सबब इंशा सनद, रीजन क्या है ये सनद बनाने का, ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप, तो वो रीजन भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने अत्ताली पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर रीजन एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं अत्ताली पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप अत्ताली पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा रकम अल हवैया, यानी रकम इकामा या फिर नेशनल आईडी आपने एंटर करना है, जिसको आपने ये रिक्वेस्ट देना है, यानी कि जिसके लिए आप सनद बना रहे हैं, जिसको आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है। जिसको आप पैसे दे रहे हैं उसका रकम हवैया या रकम इकामा और उसका फ़ोन नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका फ़ोन नंबर, उसका रकम हवैया। उसके बाद हमने फिर से अत्ताली यानी कि नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जो आपने फ़ोन नंबर एंटर किया था ना, उस पे एक ओटीपी जाएगा,
आप उससे ओटीपी लेंगे और आप यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। बस अब इसके बाद आपने एक बार रीचेक कर लेना सारी डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर दिखाएगा रकम हुआ और कितने टाइम में अप्रूव होगा। उसके बाद आपने नीचे टिक पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। बस ये रिक्वेस्ट सामने वाले को सेंड हो गया। अब फिर से आप आएंगे ऊपर इदारत सनदात पे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पेंडिंग रहेगा वो शो करेगा। सेकंड वाले पे जिस किसी ने आपके लिए सनद बनाया वो शो करेगा और थर्ड वाले पे जो आपने बनाया है वो शो करेगा। ठीक है, तो हमने ये बनाया 10,000 रियाल का और इसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगम सनद आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट में कि फी इंतजार, यानी कि अभी इंतजार में है, पेंडिंग में है, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और अर्ज पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं अगर कैंसिल करना है तो। ठीक है, तो देखिए सनद डाउनलोड हो गया, बट यहाँ पर दिखा रहा है फी इंतजार वाटरमार्क आ गया कि अभी तक ये अप्रूव्ड नहीं है, ये अभी तक वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, क्यों सामने वाला अभी तक अप्रूव नहीं किया तो इसमें वाटरमार्क दिखा रहा है। तो इसको अप्रूव करने के लिए हम लॉग आउट करेंगे इसको और सामने वाले के आईडी से लॉगिन करेंगे, या जिसके लिए हम सनद बनाए हैं, जिसको हम पैसे दे रहे हैं, वो अपने आईडी से लॉगिन करेगा। फिर से तस्जील दुखुल पे सेम वेबसाइट पे आके तस्जील दुखुल पे क्लिक करेगा और उसके बाद फिर वो अपने नफाज या फिर आबशिर के जरिए लॉगिन करेगा। तो मैं उसके नफाज के जरिए लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ उसका यहाँ पर रकमल हवैया एंटर करूंगा और उसके बाद उसको नफाज में रिक्वेस्ट जाएगा 47 नंबर, वो ये नंबर डाल के अप्रूव कर देगा। तो उसका नफाज जब अप्रूव हो जाएगा तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा लॉगिन हो गया, वहां से उसने अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद हम आएंगे, फिर से कहाँ जाएंगे, ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे इदारत सनदात और अब देखेंगे जो सबसे पहले वाला है ना, यहीं पे आपको शो कर देगा पेंडिंग जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा ना, यहीं पे दिखाएगा। ये देखिए 10,000 रियाल का दिखा रहा है और किसने रिक्वेस्ट डाला है वो नाम भी यहाँ पर शो करेगा। अभी यहाँ पे फिर इंतजार दिखा रहा है, आपने क्लिक करना है, ये लेफ्ट एरो पे आपने इस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर सनद का डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, तहक्कुक मिनल हवैया पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपने नीचे आना है और मुताबिया पे क्लिक करना है, यानी कि अप्रूव पे। आपने यहाँ दोनों पे टिक करना है और मुताबिया पे मुआफ़िक़ा पे क्लिक करेंगे। बस ये आपका सनद मुआफ़िक हो गया। ठीक है, इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अर्ज सनद पे क्लिक करेंगे तो ये सनद आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई वाटरमार्क नहीं है क्योंकि ये अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लीगल सनद अम्र बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सनद अमर किसी का आया है, आपने किसी से पैसे लिए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं से पेमेंट करें, आप कैश में ना दें। आपने मान लो पेमेंट कर दिया, सामने वाला वो सनद कैंसिल नहीं कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने पेमेंट किया है? तो इससे बचने के लिए आपने यहीं से पेमेंट करना है। आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये जो तुम्मतुल मुवाफ़क़ा लिखा है, इसके बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट है। ठीक है, आपने उस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्लिक करना है तस्दीद कीमत सनद। ठीक है, तो आप यहाँ से कितना भी चाहें, अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो आप कुछ भी जितना 100, 200, 1000, 2000 जो भी आपको पे करना है आप कर सकते हैं। इंशा फतूरा पे क्लिक करेंगे तो आपका फतूरा यहाँ पे इशू हो जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, कितने लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं भाई मेरे कफील ने मेरे साथ सनद अम्र बना दिया है। तो भाई आपने ओटीपी दिया ही क्यों? आपको एक चीज नोट कर लेना है, किसी को कभी भी अपना ओटीपी नहीं देना है। कोई भी काम हो बोलो हम खुद कर लेंगे। ठीक है, आपको कीवा का अप्रूवल करना है, कुछ भी करना है, आप पहले ओटीपी लो। आप अगर कीवा का कॉन्ट्रैक्ट है पढ़ो, या अगर कफील आपसे ओटीपी मांग रहा है तो किस लिए मांग रहा है पूछो उससे। और जब भी आपके पास ओटीपी आता है ना, मान लो कोई बोल रहा है कि मैं आपके अफसर में लॉगिन कर रहा हूँ, तो जब भी आपके अफसर से ओटीपी आता है ना, या नफाज से ओटीपी आता है, तो आपके ओटीपी के नीचे लिखा होता है कि बंदा कहाँ पे लॉगिन कर रहा है। और अगर आपके पास नाफिज से आ रहा है तो पक्का किसी को मत देइए, क्योंकि ये सनद ली अम्र ही बना रहा है। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे भाई अब बन गया तो क्या करें, तो भाई कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। आपका ये पॉइंट है जज के सामने होगा कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि इसने बना लिया है, या हमें तो पता ही नहीं कैसे बनता है, इसने मेरा ओटीपी लिया बना लिया। जज आपकी नहीं सुनेगा। आपने ओटीपी दिया ही क्यों? सबसे बड़ी बात, आपने ओटीपी क्यों दिया? बस बात खत्म। अगर बन गया है तो आपको पे करना है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे नहीं दे रहा, तो फिर हम किसको कंप्लेंट करेंगे? तो आप नाजिस के जरिए, इस दगम सनद के जरिए नाजिस में जाके सामने वाले के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यानी केस कर सकते हैं नाजिस में, najiz.sa पर
आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, मतलब जैसे सामने वाला ने आपको यहीं से पेमेंट कर दिया तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? उसने तो यहाँ पर पे किया है, तो ये पैसा कहाँ पे जाएगा? तो इसके लिए आपके वॉलेट में ही पैसा आएगा, ठीक है। जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, होम पेज पे आएंगे, डैशबोर्ड पे, तो आपको ऊपर ही एक चीज दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका IBAN शो करेगा, बट यहाँ पर IBAN ऐड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करें कि IBAN कहाँ से ऐड करेंगे, तो IBAN ऐड करने के लिए आपने फिर से 3 लाइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मिलेगा अल मलफ अश-शख्सी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगा, तो आप यहाँ से अपना IBAN ऐड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।